गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत कोचिंग सेंटर। आज हम क्या स्टडी करेंगे? सब्जेक्ट बीएसटी का 12th क्लास के सब्जेक्ट बीएसटी का चैप्टर चल रहा है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि हम बीएसटी सब्जेक्ट के बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर के टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को आज हम स्टडी करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो किस पॉइंट के अंदर आता है? मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? वो इन्वायरमेंट होता है जिसपे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये क्या होता है? सभी बिजनेस को सेम वे में इफेक्ट करता है। देखेंगे मीनिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का। इट रेफर टू इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड इनोवेशन होना क्या कहलाता है? बिजनेस। वो क्या होता है? टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर। जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है वो कस्टमर के लिए क्या होता है? न्यू होता है और बेटर फॉर कस्टमर होता है। कस्टमर के लिए न्यू भी होता है और बेटर भी होता है। दे मे क्रिएट थ्रेट फॉर सम बिजनेस एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। ये क्या करते हैं? कुछ बिजनेस के लिए तो क्या करते हैं? थ्रेट पैदा करते हैं, चुनौतियां देते हैं कुछ बिजनेस को, और कुछ के लिए क्या देते हैं? अपॉर्चुनिटी देते हैं फॉर अदर। कुछ बिजनेस को अपॉर्चुनिटी देंगे और कुछ को क्या देंगे? थ्रेट देंगे। क्या? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है कि भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आना, कोई नया मेथड आना गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करने का या उन्हें प्रोड्यूस करने का। In case of businessman understand these changes well in time, he can achieve his objective। जब कोई भी बिजनेसमैन इन चेंजेस को इजिली अडॉप्ट कर लेता है टाइम पे, तो वो क्या करता है? अपने गोल को अचीव कर लेता है। और जो इन्हें क्या नहीं कर पाता, अडॉप्ट नहीं कर पाता, वो क्या होता है? बिजनेस में फेल हो जाता है। उसका बिजनेस के अंदर क्या आ जाता है? डाउनफॉल आ जाता है। मेजर एलिमेंट क्या है? डिस्कवरिंग न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर मेजर एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि गुड्स और सर्विसेज का कोई नया मेथड, उसे क्या करना? प्रोड्यूस करने के लिए। डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई नया मेथड आना, कोई नया तरीका आ जाना गुड्स और सर्विसेज बनाने का, या उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का कोई अल्टरनेटिव आ जाना मार्केट के अंदर, तो वो क्या होगा? किसके अंदर आएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। सच एज विद द अराइवल ऑफ द फोटोस्टेट मशीन। जैसे ही कोई फोटोस्टेट मशीन्स आई थी इन द मार्केट, कार्बन पेपर इंडस्ट्री सफर ए सेटबैक। जो कार्बन इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्या हुआ? बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा, क्योंकि फोटोस्टेट मशीन्स क्या थी? उससे बेटर थी, उससे इकोनॉमिकल थी अदर वे में, ठीक है ना। इसीलिए कार्बन इंडस्ट्री क्या हुई थी? पूरी तरीके से उसके बिजनेस पे बैड इफेक्ट पड़ा, और फोटोस्टेट मशीन्स के ऊपर क्या हुआ? गुड इफेक्ट पड़ा। और ये फोटोस्टेट मशीन्स क्या थी? कंपैरिजन टू कार्बन इंडस्ट्री कस्टमर्स के लिए क्या थी? न्यू थी, बेटर थी। किसके लिए? किसके? कस्टमर के लिए। सच एज, एक और एग्जांपल दे रखा है, द डिजिटल वॉच हैव ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड द मार्केट ऑफ ट्रेडिशनल वॉच। जो पहले वाली वॉच थी उसे क्या कर दिया? जो डिजिटल वॉच आज की जो न्यू मार्केट के अकॉर्डिंग आई हुई है, उससे क्या हुआ? जो ट्रेडिशनल वॉच थी वो पूरी तरीके से क्या हुआ? उसके बिजनेस के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा। अगर ट्रेडिशनल वॉच वाले क्या करते हैं? उसे सही तरीके से क्या कर लेते? न्यू अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते, तो बिजनेस के ऊपर, उनका बिजनेस क्या होता? उसके ऊपर गुड इफेक्ट पड़ता। वो भी क्या करते हैं? मार्केट में बने रहते, बट उन्होंने अपने आप को नहीं चेंज किया। इससे क्या हुआ? उनके बिजनेस में डाउनफॉल आ गया। और क्या है? जैसे आज के मार्केट के अंदर मेन चीज क्या आई हुई है? मोबाइल फोन आए हुए हैं, एक से एक लेटेस्ट फोन आए हुए हैं, जिसके कारण रेडियो के बिजनेस पे, या जैसे वॉच के बिजनेस के ऊपर हो गया, या टीवी के ऊपर हो गया, या इस तरीके के बिजनेस के ऊपर क्या हो रहा है? इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है। यह था हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एक बार दोबारा देख लो। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि भी बिजनेस के इन्वायरमेंट के अंदर किसी बिजनेस एक्टिविटी से रिगार्डिंग कुछ नया इनोवेशन होता है। ये इनोवेशन क्या होते हैं? कस्टमर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू भी होते हैं और बेटर भी होते हैं। और ये क्या करते हैं? कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट पैदा करते हैं, और कुछ के लिए क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी देते हैं। जो बिजनेसमैन इन्हें टाइम पे पहचान लेता है वो क्या कर लेता है? अपना गोल अचीव कर लेता है। अदरवाइज वो क्या होता है?
फेल हो जाता है। और मेजर एलिमेंट क्या होते हैं इसके अंदर, न्यू वे आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोटोस्टेट मशीन आई तो उसका बैड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कार्बन पेपर के ऊपर। और जो डिजिटल वॉच आई उसका बैड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, जो ट्रेडिशनल वॉच थी उसके ऊपर। थर्ड एग्जांपल क्या है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह आए तो उसका बैड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, रेडियो के बिजनेस के ऊपर हो गया, टीवी के बिजनेस के ऊपर हो गया, अदर इन चीजों के ऊपर। पहले के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ, पहले फिर रंगीन टीवी आने शुरू हुए, फिर एलईडी आनी शुरू हुई। इसका बैड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर। ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मीनिंग क्या होता है, इट रेफर टू पॉलिटिकली कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर देखा जाता है कि भी कंट्री की पॉलिटिकली कंडीशन कैसी है और गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है बिजनेस से रिगार्डिंग वो कैसा है। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, इसका बिजनेस के ऊपर क्या होता है, बिजनेस कम्युनिटी है इसके ऊपर ग्रेट इफेक्ट पड़ता है। रीजन क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिकली क्या है, किसी बिजनेस से रिगार्डिंग उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर गुड इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर कोई पॉलिटिकली क्या है, कोई किसी बिजनेस से रिगार्डिंग क्या है, अगेंस्ट है पॉलिटिकल, जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल है, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या अदर पॉलिटिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकली कंडीशंस है वो क्या है, अगेंस्ट है, तो उस बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। इट मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। हैंस इसीलिए बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट्स कॉन्स्टेंटली एंड केयरफुली, इसीलिए क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन को इसे कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए, ताकि क्या कर सके, वो बिजनेस के अंदर होने वाले पॉलिटिकली चेंजेस को स्टडी करने के बाद अपने बिजनेस के लिए उसे चेंज कर सके। यानी कि अगर इसके अंदर कोई चेंज हुआ है तो वो अपने बिजनेस के अंदर भी चेंज करे। अगर वो चेंज करेगा देन वही क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मेजर एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे सच एज एग्जांपल क्या देखा है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी इन द कंट्री, स्टेबिलिटी मैटर करती है। पीस इन द कंट्री, पीस इन द कंट्री मतलब कंट्री के अंदर शांति होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि भी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अपनी कंट्री के अंदर कैसा है, जैसे कि अपनी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, जैसे कि कभी हर टाइम क्या होते हैं, चुनाव होते ही रहते हैं, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है। पीस इन द कंट्री, कंट्री के अंदर शांति। कई बार क्या होता है, कंट्री के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, वार होने की सिचुएशंस होती है, ये क्या है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इनके अंदर भी। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे द न्यू गवर्नमेंट इंक्रेज द मल्टीनेशनल कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर कंट्री ने, जैसे कि इंडिया की कंट्री मान के चलो, उसने मल्टीनेशनल कंपनी जो फॉरेन की कंपनीज हैं उन्हें कहा कि भी आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए इंडिया के अंदर, हम आपको क्या है, हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। फैसिलिटीज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, वाटर, अदर सारी की सारी, लेबर की फैसिलिटी, हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर गवर्नमेंट क्या चाहती है, मल्टीनेशनल कंपनी को क्रेज करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी देगी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर आएगी और इंडिया के अंदर अपनी कंपनी लगाएगी, इससे क्या है, इंडिया की मार्केट डेवलप होगी। दिस लेड टू द ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी, और इससे क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर आके अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएगी। इससे सिर्फ उसको कंट्री को ही नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी को भी क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण ही जो हैदराबाद सिटी है हमारी, हैदराबाद है वो क्या है, साइबराबाद कहलाती है। साइबराबाद मतलब टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग सारे मतलब कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे है हैदराबाद के अंदर। ये किसके कारण हुआ है, पॉलिटिकली इंटरेस्ट के कारण। यानी कि अगर कोई पॉलिटिकली क्या है, किसी बिजनेस से रिगार्डिंग पॉलिटिकली इंटरेस्ट पॉजिटिव वे में है तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा, और जो बिजनेस पॉलिटिकली कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है उसको क्या है, उसके अंदर डाउनफॉल आ जाएगा। इसीलिए हर एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपने आप को बिजनेस के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। जो चेंज करेगा वो क्या हो जाएगा, सक्सेस अचीव करेगा, और जो चेंज नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये आज का जो हमारा टॉपिक था, कौन कौन सा टॉपिक था, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। आपको अगर इस टॉपिक के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल मीत कोचिंग सेंटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।